नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र पांडे अपने YouTube चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली बार हम लोगों ने प्रेम माधुरी पाठ का अध्ययन किया था, जो हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखा गया है। आज की वीडियो में उन्हीं के द्वारा लिखित इस प्रथम पाठ के द्वितीय खंड यमुना छवि का हम लोग अध्ययन करेंगे। इस पाठ में कवि ने प्रकृति के रम्य स्वरूपों का वर्णन करते हुए, उसका आलंबन लेते हुए यमुना तट की संपूर्ण प्रकृति जो उसकी सुंदरता है उसका वर्णन किया है। इस पाठ में हम लोग आगे चलते हैं। पहली पंक्ति में यमुना जी के सुंदरता का वर्णन करते हुए, वह किनारे का वर्णन करते हुए, उसकी जो किनारा उसका तट है उसकी सुंदरता का वर्णन करते हुए उन्होंने पहली पंक्ति में लिखा है, तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, झुके कुल सो जल पर सन्हित मनो सुहाए, किधौ मुकुरमय लखत उझक सब निज निज शोभा, कै प्रणवत जल जान परम पावन फल लोभा। अगली पंक्ति में कहते हैं, मन आतप वारण तीर को सिमिट सबय छाए रहत, कै हरि सेवा हित नय रहे, निरख नयन मन सुख लहत। अर्थ में चलते हैं हम लोग। कहते हैं, तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए। इसमें त वर्ण की आवृत्ति हुई है, अनुप्रास अलंकार से प्रारंभ करते हैं। कहते हैं तरन तनुजा अर्थात सूर्य की जो पुत्री हैं, जो यमुना नदी हैं, उनके तट पर तमाल के बहुत से वृक्ष छाए हुए हैं। अगली पंक्ति में कहते हैं, झुके कूल सो जल परसन हित मनो सुहाए। वह जो वृक्ष हैं, जो तमाल के वृक्ष हैं, वह किनारे पर इस प्रकार से झुके हुए हैं मानो जल का स्पर्श करना चाहते हों, और वह बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं। अगली पंक्ति में, किधौ मुकुरमय लखत उझक सब निज निज शोभा, या फिर ऐसा लग रहा है जैसे वह सब अपनी अपनी सुंदरता को देखने के लिए उझक करके उसमें अपनी सुंदरता को देख रहे हों। जब कई लोगों का समूह होता है, जो पीछे के लोग होते हैं, सामने वाली वस्तु को नहीं देख पाते तो अपनी पंजों पे खड़े हो जाते हैं, उसी को उझकना कहते हैं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि जितने वृक्ष हैं जो आगे के हैं तो ठीक हैं, जो पीछे के वृक्ष हैं ऐसा लग रहा है कि वह उझक करके, उछल करके अपनी सुंदरता को उस जल रूपी दर्पण में देखना चाह रहे हूँ। आगे है, कै प्रणवत जलजान परम पावन फल लोभा, या फिर ऐसा लग रहा है जैसे, कै शब्द आया, या फिर जैसा लग रहा है कि प्रणवत का मतलब होता है प्रणाम करना। वो कह रहे हैं प्रणवत करना चाहते हैं, सभी प्रणाम करना चाह रहे हों, जल को, उस यमुना के जल को प्रणाम करना चाहते हों। जान परम पावन फल लोभा अर्थात परम पुण्य फल के लोभ में, परम पुण्य फल के लाभ को प्राप्त करने के लिए उस जल को स्पर्श करके उसको प्रणाम करना चाह रहे हों। अगली बीट आगे चलते हैं हम लोग। कहते हैं, मनो आतप वारण तीर को सिमिट सबय छाए रहत। मानो ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य की जो तीव्र किरणें हैं, आतप मतलब सूर्य की तीव्र किरणें, जो सूर्य की धूप है, वह तीव्र धूप जो है उससे यमुना के जल को बचाए रखने के लिए कह रहे हैं, मन आतप वारण तीर को, आतप अर्थात सूर्य की तीव्र किरणों को किरण रूपी जो तीर हैं उससे यमुना के जल को बचाए रखने के लिए सभी तमाल के वृक्ष किनारे पर छा गए हों। आगे चलते हैं। कहते हैं, के हरि सेवा हित नय रहे, निरख नयन मन सुख लहत, या फिर ऐसा लग रहा है जैसे वह सभी तमाल के वृक्ष हरि की सेवा में लगे हुए हैं और वहाँ पर उस किनारे पर झुक करके उस यमुना के जल में कृष्ण के स्वरूप का दर्शन करने के लिए लगे हो। आगे चलते हैं। कहते हैं, तीन पै जय छिन चंद ज्योति राकानिश यावत। राकानिश शब्द आया हुआ है, राकानिश का अर्थ है पूर्णिमा की रात। उस पर जिस क्षण, पहले शब्द से लेते हैं, तीन पै जिस पर, जय क्षण जिस क्षण, चंद जो चंद्रमा की किरणें, पूर्णिमा की रात्रि की चंद्रमा की किरणें जिस समय उस पर पड़ती हैं, यथार्थ यमुना के जल पर चंद्रमा की किरणें पूर्णिमा की रात्रि में जब पड़ती हैं, जल में मिलके नभ अवन लव तान तनावत, वो ऐसा लगता है जैसे धरती, नभ का मतलब होता है आकाश, अवन का अर्थ होता है धरती, अर्थात धरती से लेकर आकाश तक किरण की एक तान, एक रेखा, एक डोर खींच दी है उन्होंने। आगे चलते हैं। फिर कहते हैं, हो तो मुकुरमय सबय तबय उज्ज्वल इकोभा, अर्थात जब चंद्रमा का प्रकाश उस जल में पड़ता है और जल में की चमक उठती है, तब मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे संपूर्ण जल ही मुकुरमय अर्थात दर्पण के समान हो गया हो। आगे चलते हैं। फिर कहते हैं, सो को तन मन नयन जुड़ात देख सुंदर सुशोभा। इस सुंदरता को देखकर अर्थात चंद्रमा का प्रकाश जब
यमुना के जल में पड़ता है, यमुना का जल प्रकाशित हो जाता है, वह दर्पण के समान रजत स्वरूप में चमकने लगता है। वह स्वरूप, वह दृश्य देख करके बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और यह देख करके तन अर्थात शरीर, मन अर्थात हृदय और नयन अर्थात नेत्र, इन सब को बड़ी शीतलता प्राप्त होती है, बड़ी तृप्ति प्राप्त होती है। आगे चलते हैं, कहते हैं सो को कवि जो कही सके ताछन यमुना नीर की। ऐसा कौन सा कवि है जो उस समय यमुना नीर, यमुना के जल की जो सुंदरता है, जो शोभा है, उसका वर्णन कर सके। अर्थात संसार में कोई ऐसा कवि नहीं है जो उस समय यमुना के जल की सुंदरता का वर्णन कर सकता हो। कहते हैं मिल अवन और अंबर रहत छवि एक सी नभ तीर की। कह रहे हैं अवन अर्थात धरती और अंबर अर्थात आकाश, धरती और आकाश ऐसा लग रहा हो मानो एक हो गए हों, दोनों में किसी प्रकार का अंतर न रह गया हो। आगे अगली पंक्ति में चलते हैं, कहते हैं परत चंद्र प्रतिबिंब कहूँ जल मध्य चमकायो। परत चंद्र प्रतिबिंब अर्थात यमुना जी के उस जल में जब चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई देता है, चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है, उसकी परछाई उसमें पड़ती है, कहूँ जल मध्य चमकायो, तो कहीं कहीं जल में अधिक चमक पैदा हो जाती है, चमक उत्पन्न हो जाती है। फिर कहते हैं लोल लहर लहि नचत कबहु सोई मन भावे। और यमुना के जल में जब लहरें उठती हैं तो मानो ऐसा लग रहा है कि वह उसमें नाच रही हो, अर्थात चंद्रमा का जो प्रकाश उसमें पड़ रहा हो, उस जल में नाच रहा हो, उस जल में वह खेल कर रहा हो। आगे चलते हैं, कहते हैं मानो हरि दर्शन हेतु चंद्र जल बसत सुहायो। या फिर मानो ऐसा लग रहा है जैसे हरि के दर्शन अर्थात कृष्ण के दर्शन हेतु वह चंद्रमा आकाश से उतर करके उसी यमुना के जल में, उसी यमुना के हृदय में, उसकी गहराई में निवास कर रहा हो, बस गया हो। आगे चलते हैं हम लोग, कहते हैं कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो। या फिर ऐसा लग रहा है कि यमुना के जल में जो तरंगे उठ रही हैं वह तरंग मुकुर के समान, दर्पण के समान, दर्पण लिए हुए अपने ही स्वरूप को देख करके, अपनी सुंदरता को देख करके प्रसन्न हो रही हों। फिर आगे कहते हैं या फिर रास रमन कै हर मुकुट आभा जल दिख रहा थे। या फिर ऐसा लग रहा है जैसे रास रमन अर्थात रास रचाते हुए जो कृष्ण हैं, उस समय कृष्ण एक नहीं अर्थात करोड़ों में, लाखों में कृष्ण हैं, लाखों लाख कृष्ण वहाँ पे उपस्थित हैं। उन सभी कृष्ण के जो मस्तक पर, सर पर जो मुकुट है, उसमें जो मणियाँ लगी हुई हैं, वह मणियाँ ही उस जल में चमक रही हैं, उसी का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा हो। आगे चलते हैं, या फिर आया है कै जल उर हरि मूरत बसत ता प्रतिबिंब लखात हैं। या फिर ऐसा लग रहा है जैसे उसी जल के अंदर हरि की मूरत अर्थात कृष्ण की प्रतिमा, कृष्ण की छवि बस गई हो और उसी का प्रतिबिंब ही दिखाई दे रहा हो। आगे हम लोग चलते हैं, कहते हैं कबहु होत सतचंद्र कबहु प्रकटत दुर्भाजत। कभी कभी सैकड़ों चंद्रमा उस जल में दिखाई देने लगते हैं। कब ऐसा दिखाई, जब यमुना के जल में लहरें उठती हैं और उन लहरों के साथ में लहरें, जितनी लहरें उठती हैं उतने चंद्रमा दिखाई देते हैं, और जब लहरें गिर जाती हैं तो फिर कहीं दूर दिखाई देने लगते हैं। चंद्रमा का जो अस्तित्व है, जो स्वरूप है उनका, वो समाप्त हो जाता है, दिखाई नहीं देते। इसीलिए कह रहे हैं कब होत सतचंद्र, कभी कभी सैकड़ों चंद्रमा दिखाई देते हैं, कभी प्रकट हो जाते हैं, कभी दूर भाग जाते हैं। अर्थात जैसे लहरें उठती हैं उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है, और लहरें गिर जाती हैं तो वो उनका प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, वो दूर चली जाती हैं। फिर आगे कह रहे हैं पवन गवन बस बिंब रूप जल मैं बहुराजत। और जब वहाँ पर पवन गवन, पवन का मतलब हवा, गवन का मतलब चलना, जब वहाँ हवा चलती है और हवा चलने के साथ साथ लहरें उठती हैं, उस लहरों में चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है वह दिखाई देने लगता है, जो बहुत ही सुशोभित होता है, बहुत सुंदर दिखाई देता है। आगे कहते हैं मानो शशि, मानो आया उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर, मानो शशि भरे अनुराग जमुन जन लोटत डोले। मानो ऐसा लग रहा है कि शशि अर्थात चंद्रमा अनुराग में भर करके, प्रेम के वशीभूत होकर के, प्रेम में भर करके यमुना के जल में लोट रहा हो और सुशोभित हो रहा है, अच्छा लग रहा है। फिर अगली पंक्ति में कहते हैं कै तरंग की डोर हिंडोरत करत कलोले। या फिर ऐसा लग रहा है कि जैसे तरंग अर्थात लहरें, वह लहरें जो हैं वह किसी प्रकार की एक झूले को लेकर के उसमें झूला झूला रही हों और सभी आनंद कर रहे हों, सभी खेल रहे हों। फिर आगे चलते हैं, कहते हैं
कै बालगुड़ी नभ में उड़ सोहत इत उद्धावे। बालगुड़ी का मतलब होता है छोटी पतंग। जैसे आकाश में कोई छोटी पतंग उड़ रही हो और इधर उधर डोलते हुए सुंदर दिखाई देती है, मन को मोह लेती है, उसी प्रकार से कै अवगाहत डोलत को ब्रजरमणि जल आवत। यह उसी प्रकार से ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा के समान उज्ज्वल सुंदर मुख वाली कोई ब्रज की कन्या है, ब्रज की कोई गोपी है और वह उस जल में चली आ रही हो। आगे चलते हैं हम लोग। अगली पंक्ति में कहते हैं, मन जुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिट जात जमुन जल कै तारागण ठगत लुकत प्रकटत शशि अबकल। आगे है, कै कालिंदी नीर तरंग जितो उपजावत तितनो ही धर रूप मिलन हित ताशो धावत। कै बहुत रजई चकई चलत के फुहार जल उच्छरत कै निष्पत मल्ल अनेक विधि उठी बैठक कसरत करत। कहते हैं कि मनु जुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिट जात जमुन जल। मानो एक जुग अर्थात यहाँ महीने के लिए आया है। एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष होता है जो 15 दिन का होता है और एक कृष्ण पक्ष होता है जो 15 दिन का होता है। यहाँ कह रहे हैं कि मानो एक ही समय में एक ही क्षण में पक्ष और प्रत्यक्ष अर्थात कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही जन्म लेते हैं और दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। आगे है, कै तारागण ठगन लुकत प्रकटत सब शशि अविकल। या फिर ऐसा लग रहा है कि जैसे आकाश में जो तारागण हैं, जो चंद्रमा हैं, वह सभी लुका छिपी का खेल खेल रहे हों। कभी प्रकट होते हैं, कभी छिप जाते हैं, लुका छिपी का खेल खेल रहे हों। ऐसा आगे है, कै बहुत रजत चकई चलत कै फुहार जल उच्छरत। या फिर मानो ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से एक कुम्हार होता है, कुम्हार चाक चलाता है और उस पर रखे हुए मिट्टी को गीला करने के लिए, उसको और नरम करने के लिए, मुलायम करने के लिए जल की फुहारें डालता है और पानी जैसे ही डालता है वह बहुत तेज़ी से चलने के कारण जल बाहर फेंक देता है। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं कि बहुत रजत चकई, बहुत ही अलग प्रकार से जो चाक चल रही है और उस पर जो जल की फुहारें पड़ रही वह छिटक जाती हैं। उसी प्रकार से यहाँ जमुना का जल भी वो छिटक रहा है, उसकी लहरें उठ रही हैं और गिर रही हैं। फिर आगे कह रहे हैं, कै निष्पत मल्ल अनेक विधि उठ बैठक करत कसरत करत। या फिर ऐसा लग रहा है मानो कोई मल्ल का मतलब होता है पहलवान, कोई ऐसा पहलवान है जो उस जल में उठक बैठक कर रहा हो और कसरत करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि तारागण और जो चंद्रमा हैं वह उसमें दिखाई देते हैं और जाते हैं। जब जो लहरें उठती हैं तो उसमें दिखाई देने लगते हैं, लहरें गिर जाती हैं तो समाप्त हो जाते हैं, नहीं दिखाई देते। उसी को यहाँ पर पहलवान के रूप में देख रहे हैं। आगे चलते हैं हम लोग। कहते हैं, कूजत कहूँ कलहंस कहूँ मज्जत पारावत कही कारांडव उड़त कहूँ जल कुक्कुट धावत चक्रवाक कहूँ बसत कहूँ पिक ध्यान लगावत सुख पिक जल कहूँ पियत कहूँ मज्जत भ्रमरावल गावत कहूँ तट पर नाचत मोर बहुरोर विधि पक्षी करत जलपान नहान करी सुख भरे तट शोभा सब्जी हरत। कहते हैं आगे, कूजत कहूँ जलहंस, कूजत कहूँ कलहंस। कलहंस यहाँ आया है हंस कोयल पक्षी के लिए। कहीं कहीं कोयल कूक रही है, कहूँ मज्जत पारावत और कहीं कबूतर जो है वो स्नान करें। मज्जत का मतलब होता है स्नान करना, कहीं कबूतर स्नान कर रहा है। कहूँ कारंडव उड़त कहूँ जल कुक्कुट धावत, कहीं कहीं हंस उसमें उड़ रहा है और कहीं कहीं जलमुर्गी जो है अर्थात बत्तख जो है उसमें दौड़ रहा है। आगे कहते हैं, चकवा कहूँ बसत, कहीं कहीं चकवा बैठा हुआ है, कहूँ बक ध्यान लगावत और कहीं कहीं बगुला बैठा हुआ उसमें ध्यान लगाए बैठा दिखाई दे रहा है। सुख पिक, यहाँ पिक का अर्थ होता है कोयल, लेकिन सुख अर्थात तोते के साथ उसका वर्णन किया गया है। तो यहाँ मैना के साथ लिया जाएगा, अर्थात तोते के साथ मैना बैठी हुई था। तोता और मैना जल कहूँ पियत, कहीं बैठ करके जल पी रहे हैं, कहूँ भ्रमरावल गावत और कहीं बहुत सारे भंवरे जो हैं वहाँ मंडरा रहे हैं और वो गुंजन कर रहे हैं, वह भी गीत गा रहे हैं। आगे है, कहूँ तट पर नाचत मोर, कहीं कहीं तट पर मोर नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुरोर विविध पक्षी करत, और बहुत से पक्षी हैं जो वहाँ पर रोर कर रहे हैं अर्थात कलरव कर रहे हैं, वह आपस में आवाज़ कर रहे हैं। जलपान नहान कर सुख भरे तट शोभा सब्जी धरत, वहाँ पर सभी जन का मत लोग स्नान कर रहे हैं, जल पी रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और वहाँ उस तट की जो शोभा है, जो सुंदरता है, उसको अपने हृदय में धारण कर रहे हैं।
इस प्रकार से भारतीय ग्रंथावली से लिया हुआ जो हमारा ये पाठ था ये समाप्त होता है यमुनाक्षर। अब इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।